नमस्कार संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, हम लोग आज पुनः यूपीटीजीटी की परीक्षा दृष्टि देखेंगे। इसमें हम लोग किरातार्जुनीयम के शब्दार्थ आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ का अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मित्रों, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और उन मित्रों तक भी यह वीडियो मेरा अनुरोध है कि आप लोग भेज दीजिएगा जिसके पास कोई मटेरियल पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं है और वह TGT की तैयारी कर रहा है संस्कृत सब्जेक्ट से। तो आप लोगों का यह कर्तव्य है कि उनके पास भी यह वीडियो ज़रूर भेज दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए, पहला प्रश्न है, अदेव मातृका शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में है। तो अदेव मातृका शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में है, या कादम्बरी सुकनासुपदेश में है। तो इसमें यह मित्रों यह भी देखिए कि यह जो प्रश्न है यह TGT के 1999 के वर्ष में ये आ चुका है। ठीक है, तो पूछ रहा है अदेव मातृका शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में आया है। तो आप जानते हैं कि अदेव मातृका शब्द का प्रयोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में आया है। कौन सा श्लोक? 17वां श्लोक है। ठीक है, कौन सा? सुखेन लभ्या दधत कृषि वलई अकृष्टे पच्चाइव सस्य संपद वितन्वति क्षेम अदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुरु चकासति। यहाँ वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि दुर्योधन जो है वह अपने प्रयत्नों से राज्य को समृद्धशाली बना रहा है। ठीक है, यहाँ किसान सुखपूर्वक प्राप्त धान्य संपत्तियों को धारण करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से ये लिया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक, अदेव मातृका शब्द का प्रयोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 17वें श्लोक में आया है। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा है, सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम दैत्य वनेचर। सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं दैत्य वनेचर। यह इस श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है क्या? ब्रह्मचारी अर्थ है, या ब्राह्मण अर्थ है, या राजा लोग अर्थ है, या आत्मीय जन है। तो यह भी प्रश्न मित्रों आप देखिएगा कि वर्ष 2003 के TGT की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आपको प्रत्येक शब्दार्थ आपको पहले श्लोक से लेकर के 46वें श्लोक तक आपको एक कॉपी में, अभी समय है, आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, शब्दार्थ अलग छांट लीजिए, सूक्ति अलग छांट लीजिए। हमारे द्वारा सभी शब्दार्थों को अलग कर दिया गया है, बहुत से वीडियो बन रहे हैं, और सभी सूक्तियों को अलग किया गया है। उसको भी देख करके आप परीक्षाओं को अच्छी तरह से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्णलिंगी शब्द का अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, तो वर्णलिंगी शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ ब्रह्मचारी से है। ठीक है, क्या है? ब्रह्मचारी, अर्थात ए ऑप्शन इसका भी सही हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिर। यहाँ मादृशाम से तात्पर्य है। यह भी मित्रों ये देखिए TGT के 2004 के वर्ष 2004 में यह भी TGT की परीक्षाओं में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है मादृशाम से तात्पर्य है किसका? मुझ जैसे, अर्थात वनेचर गुप्तचर कह रहा है। ठीक है, कौन कह रहा है?
मुझे गुप्तचर कह रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द होगा, क्या ब्रह्मचारी होगा या गुप्तचर होगा या वर्णलिंगी होगा या दूत होगा। तो यहाँ क्या होगा, वनेचर होगा, ठीक है। यह वनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुप्तचर, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम में अदेव मातृका कौन है। यह भी देखिए टीजीटी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नदी, जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले अदेव मातृका हैं, या बादलों की वर्षा पर निर्भर रहने वाले हैं, या देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए यज्ञानुष्ठान करने वाले व्यक्ति अदेव मातृका कहलाते हैं, या राक्षसी शक्तियों के भरोसे कार्य सिद्धि करने वाले लोग अदेव मातृका कहलाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें नदी, जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले जो लोग हैं वह अदेव मातृका हैं, ठीक है। तो एम ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन्यो सहसेन बाधितुम। इस श्लोक में धृत संयमौ किस युग्म के लिए प्रयुक्त है, राम लक्ष्मण के लिए या नकुल सहदेव के लिए या भीम अर्जुन के लिए या बलराम कृष्ण के लिए। तो मित्रों यह भी ऑप्शन देखिए, यह भी प्रश्न जो है टीजीटी 2005 के वर्ष में आ चुका है, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो आपको देखते हुए काट देने चाहिए। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जैसे राम लक्ष्मण का प्रयोग किरातार्जुनीयम, यदि आप जानते हैं यह जो लाइन दिया गया है यह किरातार्जुनीयम से है, प्रथम सर्ग से है, तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में राम लक्ष्मण का प्रयोग नहीं आया है, ठीक है। और बलराम कृष्ण का नाम भी नहीं आया है, ठीक है। नकुल सहदेव और भीम अर्जुन, इसमें से आपको बी और सी में ही चुनना है, ठीक है। दो ऑप्शन पहले ही कट गए। तो धृत संयमौ यमौ तो किसके लिए आया है, नकुल सहदेव के लिए आया है। किसके लिए आया है, नकुल सहदेव के लिए आया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कुरुणामधिपः का तात्पर्य है अर्जुन से है, भीम से है, दुर्योधन से है, दुशासन से है। तो इसमें भी वही ट्रिक लगानी है आपको कि कुरु प्रदेश का अधिपति मीन्स राजा, कुरु प्रदेश का अधिपति राजा अर्जुन तो नहीं है, भीम भी नहीं है। अब दुर्योधन और दुशासन में आपको चुनना है, ठीक है। तो कुरुणामधिपः का है तो कुरुणामधिपः दुर्योधन, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ गौरवता का अर्थ है, अर्थ गौरव का अर्थ है क्या गौरव गरिमा से युक्त बातें कहना, शब्द से ज़्यादा अर्थ पर जोर देना, थोड़े से शब्दों में ज़्यादा अर्थ कह देना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अर्थ गौरव का क्या अर्थ है, यहाँ यह भी देखिए टीजीटी 2004 के प्रश्न में 2014 में ये प्रश्न आ चुका है। कब आ चुका है, 2014। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़े से शब्दों में ज़्यादा अर्थ कह देना अर्थ गौरव कहलाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम शीर्षक में प्रयुक्त किरात शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किरात शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, चांडाल जात के लिए या किरात नामक पात्र के लिए, शिव जो किरात वेशधारी हैं या अर्जुन जो किरात वेशधारी हैं। तो यह भी देखिए प्रश्न टीजीटी 2014 में यह भी प्रश्न पूछा गया है।
इसलिए आपको ऐसे प्रश्नों को खोज खोज करके स्वयं बनाइए प्रश्न और स्वयं लिखिए और प्रत्येक श्लोकों का वाचन करिए। बहुत अनिवार्य है वाचन करना मित्रों, ठीक है। तो उत्तर चांडाल जात के लिए ये जो किरात शब्द इसके लिए नहीं प्रयुक्त है। किरात नामक पात्र के लिए भी नहीं प्रयुक्त है। अर्जुन जो किरात वेशधारी हैं इसके लिए भी नहीं प्रयुक्त है। शिव जो किरात वेशधारी है उनके लिए किरात प्रयुक्त है, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है प्रवेश कृष्णा सदनम मही भुजा में कृष्णा का तात्पर्य है। यह भी देखिए टीजीटी 2011 में ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिखाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है कि ऐसे प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ कृष्ण प्रविश्य कृष्णा सदनम मही भुजा में कृष्णा का तात्पर्य किससे है? कृष्णा से, द्रौपदी से, कुंती से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कृष्ण से तो नहीं है कृष्णा का तात्पर्य, ठीक है। कुंती से भी नहीं है और इनमें से कोई भी इसमें नहीं हो सकता ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अर्थात कृष्णा का तात्पर्य द्रौपदी से है, ठीक है, द्रौपदी से है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम में सपत्नेन पद किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? सपत्नेन जो पद है किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? शत्रु के द्वारा या सौत के द्वारा या सखा के द्वारा या पालक के द्वारा? यह भी प्रश्न मित्रों देखेंगे टीजीटी 2016 में आ गया है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? शत्रु के द्वारा, शत्रु के द्वारा, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सौत के द्वारा ये बिल्कुल गलत है, सखा के द्वारा बिल्कुल गलत है, पालक के द्वारा ये भी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है 13वां प्रश्न है क्रियासु युक्त नृप, यहाँ नृप पद से संबोधित किया गया है। यह भी देखिए 2016 के वर्ष 2016 की जो टीजीटी की परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न आया है, ठीक है। तो नृप पद से संबोधित किया गया क्या? भीमसेन को, युधिष्ठिर को, अर्जुन को, भीष्म को। तो भीष्म तो नृप राजा नहीं थे, अर्जुन भी राजा नहीं थे, भीम भी राजा नहीं थे। तो ऑप्शन अपने आप बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नृप पद से युधिष्ठिर को संबोधित किया गया है। सवर्णलिंगी विदित समाययौ, यहाँ वर्णलिंगी शब्द का अर्थ पूछ रहा है। वर्णलिंगी, यह भी प्रश्न देखिए 2016 के जो वर्ष 2016 की टीजीटी हुई थी इसमें भी पूछा गया है, ठीक है। तो नाना वर्ण सबल यह भी गलत हो जाएगा। ब्राह्मण वर्णलिंगी मतलब ब्राह्मण, यह भी शब्द गलत हो जाएगा। दूत भी गलत हो जाएगा। वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारी। किस वेश में गया था? ब्रह्मचारी के वेश में वनेचर गया था, ठीक है। कहाँ? हस्तिनापुर में, ठीक है, राज्य व्यवस्था देखने के लिए। किसका? दुर्योधन का, ठीक है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम के आधार पर 4 चक्षु कहा जाता है। सूर्य को कहा जाता है, राजा को कहा जाता है, शिक्षक को कहा जाता है या उपयुक्त सभी को कहा जाता है। तो यह भी देखिए 2016 के टीजीटी में यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो न तो सूर्य को कहा जाता है 4 चक्षु, न तो शिक्षक को कहा जाता है, न तो ये सब सभी सही हैं। तो राजा को 4 चक्षु कहा गया है या युधिष्ठिर को इसमें कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वसूनि वांछन वसीन मन्युना, यहाँ पर प्रयुक्त वसूनि पद का अर्थ है, ठीक है। और हो सकता है यह भी पूछ ले कि इस मन्युना का अर्थ, मन्युना मीन्स क्रोध, ठीक है। यह भी देखिए टीजीटी के 2016 में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका कौन सा? वसून मतलब होता है धन, वसून मतलब धन, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम में सुयोधन अर्थात दुर्योधन के लिए प्रयुक्त पद है शुभ्र, द्वीप,
जिह्मम या भूत। तो दुर्योधन के लिए जो पद है वह जिह्मम अर्थात कुटिलता, ये दुर्योधन के लिए आया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और यह भी देखिए 2016 के परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ फिर है नव यौवनोद्धतम, यह पद किरातार्जुनीयम महाकाव्य में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। यह भी देखिए 2016 के टीजीटी की परीक्षाओं में यह भी प्रश्न पूछा गया है। 2016 के परीक्षाओं में यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो क्या वनेचर के लिए नव यौवनोद्धत पद आया है, दुर्योधन के लिए आया है, भीम के लिए आया है या दुशासन के लिए आया है। तो इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि दुर्योधन लगाएं या दुशासन लगाएं। तो इसमें आप जानिए वनेचर के लिए भी ये पद नहीं आया है शब्द, दुर्योधन के लिए भी नहीं आया है, भीम के लिए भी नहीं आया है, यह केवल दुशासन के लिए ये शब्द आया है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, दुरोदरक्ष छदम जिताम समीहते नयेन जेतुम जगतिम सुयोधन इति श्लोकांशस्य दुरोदर शब्दार्थ अर्थो अस्ति। तो दुरोदर शब्द का अर्थ है, तो यह पूछ रहा है दुरोदर शब्द का अर्थ है क्या लंबोदर है या ध्रुतकार है, द्युतकार है या युधिष्ठिर है या द्युतम है। तो दुरोदर मीन्स क्या होता है, जुआ। दुरोदर मीन्स जुआ, मतलब द्युतम, यही आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और यह भी देखिए परीक्षा वर्ष 2021 की जो परीक्षा होती है टीजीटी की, उसमें यह आया है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों यह विश्वास है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी और आज का ये प्रश्न पसंद आया होगा। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि किरातार्जुनीयम की सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका कौन सी है, तो घंटापथ है, घंटापथ है जो मल्लिनाथ ने लिखा है। ठीक है, घंटापथ का अर्थ क्या होता है, राजमार्ग। ठीक है, और शब्दार्थ दीपिका टीका किसकी है, चित्रभानु की है। ये आपको दो प्रश्न हमारी तरफ से आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो मित्रों आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।